आप सबको धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएँ। धनतेरस का मतलब क्या होता है? क्या है धनतेरस? सिग्निफिकेंस क्या है? कहते हैं कि धनतेरस दिन है जिस दिन भगवान धन्वंतरी का जन्मदिन मनाया जाता है। जब समुद्र मंथन हुआ था देवताओं और दैत्यों के बीच, तो इस दिन, जिस दिन हम धनतेरस मनाते हैं, लॉर्ड धन्वंतरी समुद्र मंथन से निकले थे। एक हाथ में था उनके अमृत नेक्टर और दूसरे हाथ में था आयुर्वेदा का ज्ञान। वो हैं भगवान आयुर्वेद के। धन्वंतरी इज़ टू बी वर्शिप्ड फॉर आयुर्वेदा गुड हेल्थ। इसीलिए कहा जाता है कि धनतेरस के दिन साफ़ सफाई करके अपने घरों में दिए जलाने स्टार्ट करते हैं हम, ताकि दिवाली मना सकें। दिवाली का फर्स्ट दिन भी कंसिडर किया जाता है। तो जब आप घर की साफ़ सफाई क्लींजिंग करते हैं, उसका मतलब होता है गुड हेल्थ को इनवाइट करना। जो हम मानते हैं हिंदुओं में कि लक्ष्मी जी आने वाली होती हैं घर में। तो समुद्र मंथन के टाइम जिस दिन भगवान धन्वंतरी आए थे, दैट वाज कॉल्ड एज धनतेरस। और 2 दिन के बाद उसी मंथन में गॉडेस लक्ष्मी भी आई थी। तो वहाँ से गॉडेस लक्ष्मी निकली और इसीलिए उस दिन दिवाली होती है, दीपावली। और हम सब हिंदू मानते हैं कि दीपावली के दिन गॉडेस लक्ष्मी हमारे घर आती हैं। तो जो घर क्लींस किया हुआ होता है धनतेरस से पहले और धनतेरस के दिन से दिए जलाए जाते हैं, इसका मतलब यू आर इनवाइटिंग गुड हेल्थ, प्रॉस्पेरिटी इन योर हाउस, पुटिंग द दियास, मेकिंग इट लाइट, so that goddess Lakshmi could arrive on Diwali day in your house. एक मान्यता ये है धनतेरस की। और दूसरी मान्यता है कि हमारे शास्त्रों में कहा जाता है कि एक किंग हुआ करते थे, राजा हिमा, जिनके पुत्र की कुंडली में दोष था कि वो अपनी शादी के 4 दिन बाद मर जाएंगे। कैसे? एक सांप के डसने से। तो राजा हिमा को बहुत टेंशन होता था, पर पुत्र की शादी तो करवानी थी। तो जब उन्होंने अपने बेटे की शादी करवाई, तो ये सारी चीज़ें उनकी वाइफ को बताई। और उनकी वाइफ अपनी इंटेलिजेंस से उन्होंने क्या किया, शादी के बाद रात के टाइम पर अपने रूम के बाहर उन्होंने बहुत सारे दिए जलाए, रूम के बाहर, रूम के अंदर। और रूम के दरवाजे पर एंट्री पर उन्होंने अपने सारे जेवर, सिल्वर, गोल्ड जो भी थे उनके पास, वो उन्होंने दरवाजे पर रख दिए। और सारी रात वो अपने हस्बैंड को कहानियाँ सुनाती रहीं और गाने सुनाती रहीं, ताकि उनके हस्बैंड सोए ना, क्योंकि अगर सो जाएंगे तो हो सकता है कि वो मृत्यु को प्राप्त हों। तो जब यमदेव जी आए, तो जैसे ही उन्होंने उस रूम के दरवाजे पे एंट्री की, इतना सारा सोना चांदी जो जेवर पड़े थे उनकी चमक, और उसके ऊपर वो पूरी लाइटिंग दियों की, वो देखकर उनकी आंखें चकाचौंध हो गई, डैज़ल हो गई, और वो अंदर ही नहीं जा पाए। तो उन्होंने क्या किया, उसी सोने चांदी के ऊपर, जेवर के ऊपर, वो नाग रूप में आए थे, तो वहाँ पर बैठ गए और सारी रात उनकी वाइफ की स्टोरीज़, वो जो राजा के बेटे थे, राजा की बहू, उनकी स्टोरीज सुनते रहे और उनके सॉन्ग सुनते रहे। और ऐसे ही मॉर्निंग हो गई, वो टाइम निकल गया और वो यमदेव जी वापस चले गए। तो ये उस प्रिंस की वाइफ की जो इंटेलिजेंस थी, उसकी वजह से उसने अपने हस्बैंड की जान बचाई। तो बोला जाता है कि अगर आप धनतेरस के दिन सोना चांदी लेते हैं, दिए जलाते हैं, यू कैन अवॉइड मिसफॉर्च्यून या फिर अनटाइमली डेथ इन योर फैमिली ऑफ योर लव्ड वंस। सो ये 2 मान्यताएं हैं धनतेरस की। एनी विच वेज, दिस इज़ फेस्टिवल ऑफ लाइट। दीपावली, दिवाली इज़ फेस्टिवल ऑफ लाइट। सो हम भी सिंबॉलिक मीनिंग में जाएं तो आज से, धनतेरस से, हम दिए जलाना स्टार्ट करें, अपने घरों के बाहर, अपने घरों के अंदर, अपने मन में, और दूसरों की ज़िंदगी में भी दिए जलाएं। किसी के साथ बात करें, किसी को प्यार करें, किसी का जीवन दियों के जैसे रोशन करें। सो फ्रॉम मी, धनतेरस की शुभकामनाएं आप सबको।
और मैं आशा करती हूँ कि आप सब अपने अपने घरों में भी दिए जलाएंगे और किसी के लाइफ में भी दिए जलाएंगे, उनकी लाइट बनकर, उनके उनके प्रेरणा स्रोत बनकर। तो हैप्पी धनतेरस एंड हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।